नमस्कार, जय श्री राम। आप सुन रहे हैं रामचरितमानस का वीडियो सीरीज़। आज के इस अंक में आप सुनेंगे अहिल्या का उद्धार, श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र का जनकपुरी में प्रवेश, श्री राम लक्ष्मण को देखकर सीता जी की प्रेम मुग्धता और श्री राम लक्ष्मण का जनकपुरी निरीक्षण। जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ वन में जा रहे हैं तो रास्ते में उन्हें एक ऐसा आश्रम दिखाई पड़ता है जहाँ पशु पक्षी जीव जंतु कुछ भी नहीं था। एक पत्थर की शिला थी जिसे देखकर प्रभु पूछते हैं। तब मुनि विस्तार से उन्हें सब कथा कहते हैं। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्रापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती हैं। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम जी के पवित्र और शोक का नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह शिला अहिल्या के रूप में प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उनके मुख से कोई वचन नहीं निकला। वह अत्यंत प्रेम, आनंद और भक्ति के भाव से परिपूर्ण हैं। उनके दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। फिर वे धीरज धरकर प्रभु को पहचानती हैं और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति को प्राप्त करती हैं। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उन्होंने भगवान की स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। मुनि ने जो श्राप दिया सो अच्छा ही किया, जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को अपने नेत्रों से देख लिया। आपके दर्शन को शिवजी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिवजी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। भगवान उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर उन्हें वर देते हैं। वर पाकर गौतम की पत्नी अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना कारण दया करने वाले हैं। हे मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र ने वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनिवृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुँच गए। श्री राम ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत प्रसन्न हुए। वहाँ अनेकों नदी कुएं तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है। रंग बिरंगे कमल खिले हैं। सदा सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है। पुष्प वाटिका, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। नगर में चारों ओर फल और फूलों से लदे हुए सुंदर वृक्ष हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां हैं। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं।
नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। राजा जनक का महल अत्यंत सुंदर और विशाल है, जिसे देखकर मनुष्य तो क्या, देवता भी अचंभित हो जाते हैं। राजमहल बहुत ही सुंदर और मजबूत है। वहाँ राजाओं, नटों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएँ और गजशालाएँ बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं। वहीं आम का एक अनुपम बाग देखकर मुनि विश्वामित्र के मन को बहुत सुहावना लगा। वे कहते हैं, हे रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रह जाएं। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनि के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार और स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा श्रेष्ठ और ब्राह्मण, गुरु और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनि ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे, जो फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार, किशोर अवस्था वाले, श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए, तब सभी उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने साथ बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। प्रेम में मगन राजा जनक ने विवेक और धीरज धारण कर गंभीर वाणी से कहा, हे मुनि, कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धारण कर नहीं आया है। मेरा मन, जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, हे नाथ, बताइए, छिपावा न कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहाँ तक प्राणी हैं, वे सभी को प्रिय हैं। मुनि की वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इसका साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है। जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर
राजा उन्हें नगर में ले चलते हैं। एक सुंदर महल जो सब ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। उसके बाद सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण सहित बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आऊं, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वात्सल्य उमड़ आया। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु के डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल करो। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टे में तरकश बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं, शरीर पर अनुकूल चंदन लगा हुआ है, गोरे और सांवले रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान गर्दन, विशाल भुजाएं, छाती पर अत्यंत सुंदर माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुटकारा दिलाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानों में सोने के कर्ण फूल शोभा दे रहे हैं और देखते ही चित्त को मानो चुरा लेते हैं। सिर पर काले सुंदर घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक अर्थात एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो गरीब धन का खजाना लूटने दौड़े हों। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो गए। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट वेश है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के और सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को नौछावर कर देना चाहिए। जय श्री राम। आगे की कथा सुनने के लिए देखिए वीडियो का अगला अंक। आपको मेरा यह प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।